कहा जाता है कि अगर मेहनत सही से हो और खुद पर भरोसा हो तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। इसका जीता जाता उदाहरण है आज की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़, जिन्हें एक टाइम पर उनके माता पिता घर के कमजोर फाइनेंशियल स्टेट की वजह से पैदा भी नहीं करना चाहते थे, जो कभी अपनी फैमिली की मदद करने के लिए जगरातों में गाना गाया करती थी और जिनके पापा एक बार समोसे का ठेला लगाते थे। कैसे नेहा कक्कड़ बनी इतनी बड़ी सुपरस्टार और क्या था उनकी सक्सेस का राज? बचपन से ही म्यूजिक और डांस में नेहा को काफी दिलचस्पी थी। नेहा का बचपन किसी भी आम मिडिल क्लास बच्चे के बचपन से कुछ ज्यादा ही मुश्किलों से भरा था। नेहा का जन्म 1988 में ऋषिकेश में हुआ था। नेहा के अलावा उनके दो और भाई बहन हैं। बड़ी बहन सोनू कक्कड़ और छोटा भाई टोनी कक्कड़। नेहा के फादर उन्हीं के स्कूल के बाहर समोसा बेचा करते थे, जिसकी वजह से स्कूल में सोनू को उनके क्लासमेट्स चिढ़ाया भी करते थे। ये सारी बातें सुनकर नेहा ने ठान लिया कि उन्हें आगे चलकर कुछ बड़ा करना है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें इंस्पायर करता है और हमेशा हमारा साथ देता है। नेहा की जिंदगी में वो इंस्पिरेशन बनी उनकी बड़ी बहन सोनू कक्कड़, जिन्होंने हर बार अपनी छोटी बहन का साथ दिया और उसे मोटिवेट किया। अपने फादर की हेल्प करने के लिए नेहा ने 4 साल की उम्र से ही धार्मिक आयोजनों और माता के जगरातों में लाइव परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी। इसमें उनका साथ उनकी बड़ी बहन सोनू भी निभाती थी, जिसमें उन्हें 500 रुपए मिलते थे और उन दिनों 500 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे। धीरे धीरे बड़े होने के साथ साथ नेहा और उनकी बहन को शहर भर में उनकी सिंगिंग की वजह से जाना जाने लगा और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफी सुधरने लगी थी। और नेहा इतने पैसे कमाने लग गई कि उनके पापा को समोसे का ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाद में नेहा अपनी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई, ताकि वहां उन्हें जगराते और लाइव परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सके। दिल्ली में रहते हुए नेहा कक्कड़ ने अपनी पढ़ाई और अपना करियर दोनों को मैनेज किया। तभी सोनू कक्कड़ को बॉलीवुड में उनका पहला गाना बाबूजी जरा धीरे चलो गाना गाने का चांस मिला, जो कि सुपर हिट हुआ। इसी बात से इंस्पायर होकर नेहा कक्कड़ ने भी बॉलीवुड में एंट्री लेनी चाही और उसी टाइम पर इंडियन आइडल रियलिटी शो का बहुत ज्यादा क्रेज था और नेहा ने इंडियन आइडल सीजन 2 में ऑडिशन दिया और इसमें सेलेक्ट हो गई। लेकिन टॉप 8 में जाने के बाद नेहा का इंडियन आइडल का सफर खत्म हो गया था। इंडियन आइडल में जाने की वजह से नेहा को काफी पॉपुलैरिटी मिली और लोगों ने उन्हें काफी पसंद भी किया। धीरे धीरे नेहा कक्कड़ की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और उन्हें कई सारी जगहों से लाइव परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाने लगा। और फिर एक दिन उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम से हुई। प्रीतम ने उन्हें आ देखे जरा फिल्म में गजब गाना गाने का मौका दिया, लेकिन बाद में नेहा के बदले सुनिधि चौहान ने उस गाने को अपनी आवाज दी। उसके बाद नेहा को ए आर रहमान के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने फिल्म ब्लू के टाइटल सॉन्ग के लिए अपने वोकल्स दिए। धीरे धीरे नेहा की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई और उनका गाना सेकंड हैंड जवानी सुपर हिट हुआ और उसी गाने के सक्सेस के बाद से नेहा को बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स और कंपोजर से कॉल आने लगी। उन्हीं में से एक कॉल था यो यो हनी सिंह का। हनी सिंह ने नेहा के साथ आओ राजा गाना बनाया, जो अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर का था। उसके बाद नेहा ने हनी सिंह के साथ और भी कई गाने, जैसे कि मनाली ट्रांस, जो आज भी पार्टीज में सुनने को मिलता है, वो बनाया। नेहा के फैंस बढ़ने लगे और उन्हें बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन भी मिलने लगी। 2017 में हमने नेहा को सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के जज के रूप में देखा और उसके ठीक एक साल बाद नेहा को इंडियन आइडल में भी एज अ जज चुना गया। नेहा अपने सक्सेस का सारा श्रेय अपनी फैमिली और सबसे बढ़कर अपनी बड़ी बहन को देती हैं। आज के समय में नेहा के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी हैं। नेहा आज की डेट में बॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सिंगर्स है और उनका हर गाना आते ही सुपर हिट हो जाता है। लाइव परफॉर्मेंस हो या फिर किसी मूवी का सॉन्ग, नेहा कक्कड़ हर जगह छा चुकी हैं। नेहा को अपने करियर में कई सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं, जहां पर उन्हें कुछ गाने जैसे कि आओ राजा के लिरिक्स को लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल किया और कई लोगों ने नेहा को भी ट्रोल किया। नेहा कक्कड़ ने इसके जवाब में ये कहा कि वो एक कलाकार हैं और एक कलाकार होने के नाते वो अपनी लिमिट्स को जानती हैं और नेहा हमेशा अपना हौसला बुलंद रखते हुए सारी परेशानियों से लड़ती रही और हमेशा लोगों को इंस्पायर करती आई हैं और आज वो कई सारी लड़कियों की इंस्पिरेशन बन भी चुकी हैं। आशिकी 3 में हमें नेहा कक्कड़ की स्टोरी जैसे ही एक सिंगर की स्टोरी दिखाई जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, कैसी होगी आशिकी 3 की कहानी?
Let us know in the comment section.